नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। आकांक्षी जिले महासमुंद के दौरे पर रहे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री। जिले में केंद्र की मदद से हुए कार्यों का किया अवलोकन। पेट्रोलियम मंत्री को कांग्रेसियों ने दिखाया काला झंडा। मंत्री ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के लिए कांग्रेस को बताया जिम्मेदार। केंद्रीय मंत्रियों के दौरे से गरमाई राजनीति। सीएम बोले कुछ दे तो नहीं रहे, सिर्फ देखने आ रहे हैं। अब खबरें विस्तार से। भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी महासमुंद जिले के प्रवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अनेक स्थानों का दौरा किया और केंद्र की योजनाओं के तहत हुए कार्यों का अवलोकन किया। देश भर में ऐसे 117 जिले हैं जो पिछड़े हुए हैं। इनमें छत्तीसगढ़ के भी 10 जिले शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने ऐसे जिलों के दौरे की जिम्मेदारी अपने मंत्रियों को दी है। इसी के तहत केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी महासमुंद पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पटेवा का निरीक्षण किया और केंद्रीय योजना के तहत हो रहे कार्य को देखा। उन्होंने अन्य स्थानों के दौरे के अलावा कुछ कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। हरदीप पुरी ने बताया कि सामाजिक न्याय पखवाड़ा के तहत प्रधानमंत्री ने अपने कैबिनेट के मंत्रियों को ऐसे 2 जिलों में विजिट करने को कहा है। कलेक्टर साहब के साथ बैठ के और एमएलए साहब और एमपी साहब के साथ बैठ के पूरे जो इनके प्रोग्राम्स हैं उनमें 1 घंटे से ज्यादा स्पेंड किया और समझने की कोशिश की। और मुझे बड़ी खुशी है कि कई रिस्पेक्ट्स में, जैसे न्यूट्रिशन में आपकी डेल्टा रैंकिंग नंबर 9 है, राइट, और कुछ एरियाज में काम करना है। पर ये मैंने तो यही कहा, मैं 1 दिन के विजिट में मैं कौन सा मेरे आने से थोड़ा ना कुछ इतना फर्क पड़ जाएगा। मैंने आपसे यही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से सबसे यही कहा कि जहां पे आपको लगता है कि ऐसे विजिट से कोई केंद्रीय मंत्री आए तो आपकी जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, विकास का कार्य जो हो रहा है, उसमें अगर हमारी तरफ से कोई मदद हो सके, स्टेट गवर्नमेंट से हम बात कर सके, तो थोड़ी सी हमने लोग एरिया आइडेंटिफाई किए हैं जहां पे मेरे को लगता है थोड़ी सी बॉटलनेक्स हैं और उनको अगर हम उन पे कंसंट्रेट करेंगे तो काम ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगा। महासमुंद जिले के दौरे पर आए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी को कांग्रेसियों ने महंगाई और डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के विरोध में काला झंडा दिखाया। इस वाक्य के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए हरदीप पुरी ने महंगे पेट्रोल डीजल के लिए पूर्व की कांग्रेस सरकार को दोषी ठहराया। महासमुंद शहर में गुरुद्वारे की ओर जा रहे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी को कांग्रेसियों ने काला झंडा दिखाते हुए वापस जाओ के नारे लगाए। इसके बाद कलेक्ट्रेट में आयोजित पत्रकार वार्ता में हरदीप पुरी ने कहा कि मेरे हिसाब से पेट्रोल डीजल 50 रुपए से ज्यादा नहीं होने चाहिए, पर मैं न तो वित्त मंत्री हूं और न ही अंतर्राष्ट्रीय प्राइस कंट्रोलर। मेरे हिसाब से हो तो पेट्रोल का दाम 50 रुपए से ऊपर जाना ही नहीं चाहिए, डीजल भी नहीं जाना चाहिए, पर ना मैं वित्त मंत्री हूँ और ना मैं इंटरनेशनल प्राइसेस कंट्रोल करता हूँ। पत्रकारों ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री से बढ़ते पेट्रोल डीजल के संदर्भ में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने 2010 में एक निर्णय लिया था कि पेट्रोल का दाम डीरेगुलेट होगा। इसके चलते पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, 2010 में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय उन्होंने एक निर्णय लिया कि पेट्रोल का जो दाम है वो डीरेगुलेट किया जाएगा। डीरेगुलेशन का मतलब यह होता है कि उसमें कोई एडमिनिस्ट्रेट प्राइसिंग नहीं होगी। वो जो इंटरनेशनल प्राइस होगी बाहर, उस पे खरीदा जाएगा। क्योंकि इस समय स्थिति यह है कि कांग्रेस की उस सरकार जो रही है, जिसमें 75 साल के हमारी एग्जिस्टेंस में ज्यादातर वही रहे हैं, हमारी एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन तो उन्होंने बढ़ा ही नहीं। इस समय हमारा जो तेल इस्तेमाल होता है 85% इंपोर्ट होता है। ये मेरा करना नहीं है, ये डीरेगुलेशन उनका निर्णय है 2010 का। केंद्रीय मंत्रियों के छत्तीसगढ़ दौरे ने प्रदेश की राजनीति की गर्मी बढ़ा दी है। देश के सभी आकांक्षी जिलों में चल रही योजनाओं की समीक्षा के लिए केंद्र के मंत्रियों को उन जिलों में भेजा जा रहा है। दरअसल केंद्रीय मंत्रियों के इस दौरों को आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। इस पर कांग्रेस नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया आ रही है।
छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिलों के दौरे पर केंद्रीय मंत्रियों के आगमन को कांग्रेसी अलग नजरिए से देख रहे हैं। इस मुद्दे पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि मोदी सरकार के मंत्री सामाजिक न्याय पखवाड़ा के बहाने छत्तीसगढ़ मॉडल का अध्ययन करने आ रही हैं। मोदी सरकार के मंत्री छत्तीसगढ़ राजनीतिक पर्यटन पर आ रही हैं। वहीं सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि केंद्र छत्तीसगढ़ को पैसे तो दे नहीं रहा है, ऐसे में केंद्र के मंत्री क्या करने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र के मंत्री भाजपा के लिए जमीन तलाशने आ रही हैं। सब मंत्री, केंद्रीय मंत्री सब लोग आ रहे हैं। अभी उपचुनाव में 2 केंद्रीय मंत्री आए थे, अभी केंद्रीय मंत्री अभी गए हैं और आने वाले हैं, तो छत्तीसगढ़ पूरा दौरा कर रहे हैं, अच्छी बात है। राज्यसभा सदस्य के लिए चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। राज्यसभा सांसद छाया वर्मा व राम विचार नेताम का कार्यकाल 22 जून को समाप्त हो रहा है। चुनावी तैयारियों के चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति के साथ ही दावेदार फिर सक्रिय हो गए हैं। हालांकि इस बार राज्यसभा की दोनों ही सीटें कांग्रेस के खाते में जाएंगी। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कांग्रेस के 70 विधायक हैं और खैरागढ़ के परिणाम आने के बाद संख्या बढ़कर 71 होने की पूरी संभावना है। राज्यसभा में छत्तीसगढ़ की 5 सीटें हैं, इनमें 3 कांग्रेस व 2 भाजपा के कब्जे में है। विधानसभा व लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर भाजपा ने चुनावी एक्शन प्लान तैयार किया है। इसके तहत सांसदों और विधायकों को अपने क्षेत्र के कमजोर बूथों को चिन्हित करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। देश भर के सांसद अपने अपने क्षेत्रों के 100 सबसे कमजोर बूथ छाटेंगे। इसी तरह विधायक 50 कमजोर बूथों को चिन्हित करेंगे। पार्टी की रणनीति इन बूथों के कमजोर बने रहने के कारणों का पता लगाना और इनको मजबूत करने पर जोर देना है। छत्तीसगढ़ में बूथों को मजबूत करने के मिशन के तहत पार्टी राज्य के लगभग 5000 शक्ति केंद्रों पर विस्तारक भेजेगी। इन विस्तारकों की 24 से 27 अप्रैल तक विधानसभा स्तर पर ट्रेनिंग होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DV लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।